मनुष्यों ने अपनी माफी दिखाने के लिए अंतिम दिव्य मोती और अंतिम ट्रांसफॉर्मर राजा को लौटा दिए। इन दो खजानों के साथ मियाओ लोग अंततः अपना घर फिर से बना सकते थे। जब रानी ने अंतिम दिव्य मोती ट्रांसफॉर्मर को खिलाया तो दोनों ट्रांसफॉर्मरों की आंखों में अजीब रोशनी चमक उठी और वे शरीर के साथ हिलने लगे। भारी ऊर्जा वाले अनगिनत दिव्य मोतियों की नकल की गई और वे सभी जहाज के पावर सोर्स में गिर गए। मोती की अजीब ऊर्जा बदलने के बाद जहाज के कोर में बहने लगी और स्पेसशिप व पर्यावरण पुनर्निर्माण प्रणाली सक्रिय हो गई। कुछ ही देर में स्पेसशिप का अंदरूनी हिस्सा समय के साथ बदलने लगा। आपको पता होना चाहिए कि यह मियाओ लोगों का जहाज है जिन्होंने ब्रह्मांड की हजारों प्रजातियों की ब्लैक टेक्नोलॉजी इकट्ठा करके इसे बनाया था। सभी पल लोग भी एकजुट हो गए। इस पल के लिए वे 30 साल से संघर्ष कर रहे थे। मानव रुईएन और लुओ रुईलिंग की गवाही में अनगिनत दिव्य मोतियों की विशाल ऊर्जा के तहत मियाओ लोगों का मूल स्वरूप जादुई तरीके से बहाल हो गया। राजा और रानी भी भावुक हो गए। वे आखिरकार अपने पुराने जीवन में लौट सकते थे और भविष्य के आकाश और समुद्र की ओर देख सकते थे। रुईएन और लुओ रुईलिंग स्तब्ध रह गए। यह कोई दृश्य प्रभाव नहीं था बल्कि एक वास्तविक दृश्य था, क्योंकि रुईएन अपने पैरों के नीचे लहरों को साफ महसूस कर सकता था। दोनों के आह भरते ही राजा और रानी आगे आए और उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पल लोग यहाँ से जाने वाले हैं और शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। इसलिए उन्होंने रुईएन के शरीर में मौजूद राजकुमारी की आत्मा को वापस ले लिया ताकि वो शांति से विश्राम कर सके। लेकिन तभी अचानक अनजान जनरल ने एक स्टार वॉरियर और एक के बीम रोबोट भेज दिया जिसने पूरे केंद्रीय क्षेत्र को घेर लिया। न केवल पल लोगों के क्षेत्र को बंद कर दिया गया बल्कि एक विनाशकारी टाइम बम भी तैनात कर दिया गया। काउंटडाउन केवल 4 मिनट का था। यह मियाओ लोगों को फिर से नष्ट करने की कोशिश थी। ये खबर पल लोगों द्वारा राजा तक पहुंचाई गई। रुईएन को पता था कि मौजूदा शक्ति के साथ पल लोग इंसानों से लड़ नहीं सकते। स्पेसशिप को शुरू होने में भी समय लग रहा था। अगर बम पहले फट गया तो कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए रुईएन ने मियाओ लोगों से सिग्नल इंटरफेरेंस डिवाइस बंद करने को कहा। वो जनरल से संपर्क कर सभी संघर्षों की सच्चाई बताना चाहता था। राजा को भी मजबूरी में सहमत होना पड़ा। घटना को टालने के लिए राजा ने कुछ मियाओ लोगों को आइसोलेशन टेंट से बाहर भेजा। वे निहत्थे थे और पंक्ति में खड़े होकर मियाओ लोगों की विशेष अभिवादन शैली से इंसानों के प्रति अपनी सद्भावना जताने लगे। मानव पक्ष थोड़ा भ्रमित था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सामने वाले की कोई शत्रुता नहीं है तो उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। किसी ने भी जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की। रुईएन ने मानव शिविर के जनरल से संपर्क किया और कमांडर की सारी साजिशें उजागर कर दी। उसने ये भी बताया कि मियाओ लोग इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। जनरल को पहले से शक था और उसने रुईएन की बात पर विश्वास भी किया, लेकिन उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं थे। उसने कहा कि केवल कमांडर ही इस कार्रवाई को रोक सकता है। मजबूरी में उन्होंने कमांडर को घसीट कर लाया। गुस्से में लुओ रुईलिन ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। तरीका भले ही कड़ा था लेकिन असरदार था। रुईएन ने कमांडर से सच बोलने और हमला रोकने का आदेश देने को कहा, लेकिन कमांडर ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। उसकी नज़र में उसकी प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थी। उसने बातचीत के दौरान ही आवाज के जरिए के आधारित रोबोट्स को हत्या मोड में डाल दिया। रोबोट्स ने मौके पर मौजूद सभी पर अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। अब वह न सिर्फ पल लोगों को बल्कि सभी गवाहों को मारना चाहता था ताकि उसका अपराध कभी उजागर न हो। के आधारित रोबोट्स मानव तकनीक की चरम सीमा थे। उनकी फायर पावर बेहद खतरनाक थी। उनका शरीर विशेष ब्लैक टेक्नोलॉजी से बना था। वे किसी भी गोली को आसानी से रोक सकते थे। वे अंतरिक्ष आयरन मैन जैसे थे। उनके हमले में स्टार वॉरियर्स बिखर गए। कमांड पोस्ट भी नष्ट हो गया। सबसे खतरनाक बात यह थी कि रोबोट्स ने बम का काउंटडाउन फिर से शुरू कर दिया। लुओ रुईलिन ने कमांडर को धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद्दी था। लुओ रुईलिन ने हथियार उठाया और बिना सोचे बाहर कूद पड़ा। उसने रोबोट से भीषण युद्ध किया। वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता। उसका उद्देश्य सिर्फ उन्हें रोकना था ताकि स्टार वॉरियर्स भाग सके। धमाके से ठीक 5 सेकंड पहले वो स्पेसशिप में लौट आया। आखिरी पल में उसने कंट्रोल सिस्टम का सर्किट काट दिया। रोबोट्स रुक गए और बम का काउंटडाउन भी बंद हो गया। स्टार वॉरियर्स का जहाज शुरू हुआ। वो स्टार सिटी से बाहर निकला और स्पेस जंप कर गया। पल भर में ब्रह्मांड में गायब हो गया। वहाँ केवल कमांडर बचा जो जोंगजी की तरह बंधा हुआ था। स्टार वॉरियर्स ने उसकी जान नहीं ली बल्कि उसे इंसानों को सौंप दिया। उस पर मानव कानून के अनुसार सजा दी गई। जनरल बेहद गुस्से में था। उसने तुरंत जहाज बंद करने का आदेश दिया। अंत में रुईएन और रुईलिन को एस्केप पॉड में डाल दिया गया। 3 घंटे में वे अल्फा स्पेस स्टेशन पहुंच सकते थे। समय देखकर रुईलिन ने फैसला किया। उसने रुईलिन को प्रपोज किया। जीवन और मृत्यु के बाद रुईलिन ने आखिरकार स्वीकार कर लिया। मुंह से मुंह वाला साथी अब सच्चा प्यार बन गया।
अंत काफी परफेक्ट था। यह एक कठिन लेकिन भावनात्मक और शानदार साइंस फिक्शन फिल्म थी। देखने लायक फिल्म। मियाओ लोगों ने बदला नहीं चुना, क्योंकि युद्ध केवल विनाश लाता है, शांति ही भविष्य है।